आजाद मुफ्ती जैसे अगर जिम्मेदारी उठाते हैं कि लोगों में इंटरेक्शन हो और लोगों में वो हिम्मत पैदा की जाए कि वो अपने हक के लिए बात करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि इनके ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है कौम के लिए, या इन जैसे लोगों के ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। न किसी इक़्तिदार के लिए, न पार्टी के लिए, न किसी चीज़ के लिए ये कोशिश की जाए। जो बेहिम्मत हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अवाम, अगर उन इस अवाम में हिम्मत लाई जाए और जवानों की तलाश की जाए जो उस हिम्मत के नुमाइंदा बन सकते हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। आगा साहब, बार बार आप तरदीद कर रहे हो कि मुझे पार्टी नहीं बनानी है। सियासी पीड़ितों का कहना है फिर क्या ब्लैकमेल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने भी इस बारे में तफसीलन जवाब दे दिया। मानसून सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, उससे पहले जो जंतर मंतर पर जहाँ ये मंसूबा बनाया जा रहा है जो है स्टेट को लेकर बात करेंगे, तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे? मैंने उस बारे में भी जवाब दिया है, जवाब को दोहराने की। सर ये बताइए कि अगर आप बता रहे हैं कि क्या है जी पार्टी के बगैर मुतबादिल क्या है, वो सुनता बोल रहा हूँ पूरे, अब मैं किस ज़बान में बताऊँ। सर ये बताया कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए सड़क पे उतरना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ये कह रहे हैं कि जब आप बात करके रिहा करते हैं जेल जाने से, तो व्हाई नॉट आगा रूहुल्लाह की वो सड़क पे उतरे और लोगों की बात करें। मैं सड़क पे ही हूँ, मैं लोगों के सामने हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट से लेके ज़मीन तक, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, मैं वही कर रहा हूँ जिस बात को हमने इलेक्शन में लोगों के बीच में कहा था। उसी बात को, वही बात मैंने हुकाम के सामने, इस इक़्तिदार के सामने दिल्ली में भी कही। और इल्जाम लगाया कि बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, वजाहत भी मैंने की। स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, प्रोटेक्शंस 370 ने हमें जो दिया था वो जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा है और इसीलिए वोट मिला भी। साहब, जो नैरेटिव है नेगेटिव का ये सियासत के हवाले से लोगों में, इस नैरेटिव को कम करने के लिए जो अभी तकरीर में इसको कम करने के लिए और क्या लोगों के साथ जितना भी राब्ता हो सकता है उतना राब्ता बढ़ाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ मैं खुद बात करूँगा। ज़राए अबलाग के जरिए मैं लोगों से मोहताज हूँ, नमस्ताज था, खुद अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा और सफाई के साथ पहुंचाऊंगा, किसी मिलावट के बगैर पहुंचाऊंगा। वही इसका मुतबादिल और लोग जो अपनी बात। आगा साहब, आपने अपनी तकरीर में कहा कि कश्मीरियों के ऊपर बार बार जुल्म ढाए गए, आपका इशारा किसकी तरफ है, किसने जुल्म ढाए? अब जिनके लिए आपको गुस्सा आया है उन्हीं की तरफ मेरा इशारा है, जिनके लिए आपका दिल दुख रहा है उन्हीं के लिए मेरा इशारा है। आजाद मुफ्ती जैसे अगर जिम्मेदारी उठाते हैं कि लोगों में इंटरेक्शन हो और लोगों में वो हिम्मत पैदा की जाए कि वो अपने हक के लिए बात करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि इनके ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है कौम के लिए, या इन जैसे लोगों के ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। न किसी इक़्तिदार के लिए, न पार्टी के लिए, न किसी चीज़ के लिए ये कोशिश की जाए। जो बेहिम्मत हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अवाम, अगर उन इस अवाम में हिम्मत लाई जाए और जवानों की तलाश की जाए जो उस हिम्मत के नुमाइंदा बन सकते हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। आगा साहब, बार बार आप तरदीद कर रहे हो कि मुझे पार्टी नहीं बनानी है। सियासी पीड़ितों का कहना है फिर क्या ब्लैकमेल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने भी इस बारे में तफसीलन जवाब दे दिया। मानसून सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, उससे पहले जो जंतर मंतर पर जहाँ ये मंसूबा बनाया जा रहा है जो है स्टेट को लेकर बात करेंगे, तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे? मैंने उस बारे में भी जवाब दिया है, जवाब को दोहराने की। सर ये बताइए कि अगर आप बता रहे हैं कि मुतबादिल क्या है जी पार्टी के बगैर मुतबादिल क्या है, वो सुनता बोल रहा हूँ पूरे, अब मैं किस ज़बान में बताऊँ। सर ये बताया कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए सड़क पे उतरना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ये कह रहे हैं कि जब आप बात करके रिहा करते हैं जेल जाने से, तो व्हाई नॉट आगा रूहुल्लाह की वो सड़क पे उतरे और लोगों की बात करें। मैं सड़क पे ही हूँ, मैं लोगों के सामने हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट से लेके ज़मीन तक, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, मैं वही कर रहा हूँ जिस बात को हमने इलेक्शन में लोगों के बीच में कहा था। उसी बात को, वही बात मैंने हुकाम के सामने, इस इक़्तिदार के सामने दिल्ली में भी कही। और इल्जाम लगाया कि बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, वजाहत भी मैंने की। स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है।
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज प्रोटेक्शंस 370 ने हमें जो दिया था वो जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा है और इसीलिए वोट मिला भी। आगा साहब, जो नैरेटिव है नेगेटिव का ये सियासत के हवाले से लोगों में, इस नैरेटिव को कम करने के लिए जो अभी तकरीर में भी आपने बोला, इसको कम करने के लिए और क्या अमल आप लोगों के साथ जितना भी राब्ता हो सकता है उतना राब्ता बढ़ाएंगे, लोगों के साथ राय रात बात करेंगे, लोगों के साथ मैं खुद बात करूंगा, ज़राए अबलाग के जरिए मैं लोगों से बात करूंगा, न मोहताज हूँ न मोहताज था, मैं खुद अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊँगा और सफाई के साथ पहुँचाऊँगा, किसी मिलावट के बगैर पहुँचाऊँगा, वही इसका मुतबादिल है। और लोग जो अपनी बात आगा साहब, आपने अपनी तकरीर में कहा कि कश्मीरियों के ऊपर बार बार जुल्म ढाए गए, आपका इशारा किसकी तरफ है, किसने जुल्म ढाए? अब जिनके लिए आपको गुस्सा आया है उन्हीं की तरफ मेरा इशारा है, जिनके लिए आपका दिल दुख रहा है उन्हीं के लिए मेरा इशारा है।